एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेल्फ इंट्रोडक्शन देने में हिचकिचाहट आती है ना, वो नहीं दे पाते हैं सही तरह से कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, क्योंकि पता सब कुछ रहता है अपने बारे में, लेकिन फिर भी वह बोलने में कहीं ना कहीं चूक जाता है या फिर सही तरह से क्रम में नहीं बोल पाता, उल्टा पुल्टा बोल देता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल बोल पाओगे, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ दो तरीका, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यानी कि जब आप कहीं बॉस यानी कि मालिक या इंटरव्यू या कहीं बड़े लेवल पे आप जब जाते हैं ना, जहां पर आपसे बहुत बड़ा बड़ा लोग रहेंगे, है ना, हाइट में या फिर ये नहीं मतलब पोस्ट में, है ना, तो उसके सामने में आप कैसे दोगे, इसके लिए इधर इतना सारी चीज के बारे में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और इनफॉर्मल का मतलब होता है क्या कि भाई बहन, दोस्त, यार, इधर उधर जो आपके एज का हो, जो ऐसा मतलब इंटरव्यू वगैरह ना हो, नॉर्मल हो, कहीं पर आपको देना है तो आप उसमें सिर्फ इतना चीजों का जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि कर सकते हैं काफी ज्यादा, लेकिन इतना में भी काम चल जाएगा। लेकिन जब आप फॉर्मल यानी कि कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं जॉब के पर्पज से, तो आपको इतने सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें अलग अलग तरह से कैसे कैसे बोला जाएगा वो भी थोड़ा थोड़ा मैटर करेगा। तो यहाँ पर और इसमें मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल में काफी ज्यादा फर्क होता है बोलने के तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम सीखते हैं आज, ठीक है। इसको कट कर लो। आइए हम लोग फॉर्मल को देखते हैं, फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, है ना। फॉर्मल का मतलब मैंने क्या बताया कि जब आप कोई सीनियर के सामने में आप दे रहे हैं, बॉस के सामने में दे रहे हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, या फिर कह सकते हो कि एक टीचर के सामने में दे रहे हैं, आप अपने मालिक के सामने में दे रहे हैं, इंटरव्यू में दे रहे हैं, तो वह फॉर्मल कहलाता है, ठीक है। उस वक्त जब आप गेट के अंदर एंट्री लोगे ना, उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि हम कैसे एंट्री लेंगे और कैसे फिर बैठ करके और फिर हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। तो फॉर्मल वे में देना है तो थोड़ा मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ आपका जो बोलने का तरीका है वो भी एक एक वर्ड मैंने रखता है, क्योंकि फॉर्मल वे में आप दे रहे हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो चलिए हम सिखाते हैं, आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मल में दे सकते। सबसे पहले ना आपको एंट्री लेना होगा, ठीक है। एंट्री लेने का क्या तरीका होता है कि आप जब गेट के अंदर आओगे ना, तो परमिशन के बगैर नहीं आना, ठीक है। विदाउट परमिशन आप एंट्री नहीं लोगे फॉर्मल वाले में। तो एंट्री कैसे लेंगे, क्या कह के एंट्री लेंगे, मे आई कम इन। अब यहाँ पे सर या फिर मैडम आप बोल सकते हैं, सर या मैडम। वो सामने में जो रहेंगे सर रहेंगे तो सर बोलना पड़ेगा आपको, और मैडम रहेंगे तो मैडम बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मे आई कम इन सर, बहुत सारे यहाँ पे गलती कर देते हैं, क्या कहते हैं कि मे आई कमिंग सर कह देते हैं। मे आई कमिंग सर नहीं होता है, मे आई कम इन सर, ठीक है, या फिर मैडम आप। तो एंट्री आपका कुछ इस तरह से होने वाला है, और उसके बाद वो परमिशन जब तक देंगे नहीं तब तक आपको गेट पर रुकना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं कम इन सर बोले और एकदम एंट्री लेकर के चल गए, कहाँ पर अंदर में जाकर के अपने आप बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एंट्री लेने के बाद परमिशन के लिए जो वो देंगे, आज्ञा देंगे कि हाँ भाई कम इन, ऐसा अगर कम इन बोल देंगे ना तो आपको एंट्री लेना है। एंट्री होने के बाद आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करोगे। ग्रीटिंग्स का मतलब होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ऐसा करके, समझ में आ रही चीज है ना। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके आप सबसे पहले ग्रीटिंग्स करोगे। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सुबह का टाइम है आपका, उस वक्त जिस वक्त आप इंटरव्यू दे रहे हैं, और मॉर्निंग का टाइम है, तो गुड मॉर्निंग आपको बोलना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर या मैडम का आप यूज कर। उसके बाद आपको जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, खुद के बारे में कुछ बताइए, या फिर आपको ये कह सकते हैं कि गिव योर इंट्रोडक्शन। जैसे इन्होंने मतलब आपको ये क्वेश्चन बोला जाएगा ना, तब आप सबसे पहले उसे धन्यवाद दोगे। क्या दोगे, धन्यवाद। इंग्लिश में कैसे देंगे, वो भी फॉर्मल वे में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले बोलना है थैंक यू फॉर giving me this opportunity to introduce myself। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, सबसे पहले फॉर्मल वे में
आपको धन्यवाद देना होगा। फॉर्मल वे में मतलब यहाँ पर थैंक्स नहीं लगाइएगा, थैंक यू ज्यादा अच्छा होता है। हालांकि थैंक्स भी लगाएंगे तो चलने वाला है, आप उससे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद भी हुआ, लेकिन आपको थैंक यू बोलेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि फॉर्मल है। एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, या अवसर देने के लिए धन्यवाद। टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कौन सा अवसर, मुझे अपने बारे में कुछ बताने के लिए जो आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब आप अपना नाम बताओगे। सबसे पहले नाम कैसे बताओगे? नाम बताने का क्या तरीका हो सकता है? नाम बताने का तरीका 4 तरीका होते हैं, लेकिन चारों तरीका में आपको सिर्फ 2 तरीका ही बताना है। कौन कौन सा तरीका? जैसे बोलना है आई एम, मान लीजिए नाम आपका राहुल है, तो आई एम राहुल कुमार, पूरा नाम बताना है। आप आई एम राहुल कुमार, मान लीजिए कि आप कोई टाइटल लगाते हैं तो फॉर्मल वे में ये होता है कि आपको पूरा नाम बताना पड़ता है। तो आई एम राहुल कुमार, मान लीजिए कि साह है तो SAH, झा है तो JHA, मिश्रा है तो वो जो भी है उसको लगाना आपको जरूरी हो जाता है। आई एम राहुल कुमार। दूसरा जो तरीका है वो आप बोल सकते हैं माय नेम इज राहुल कुमार। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बोल देते हैं दिस इज राहुल, दिस इज राहुल, या ये बोल देते हैं माई सेल्फ राहुल। तो मैं आपको बता दूं भाई कि ये जो दिस इज राहुल है या माई सेल्फ राहुल है ना, ये क्या है, आपका फॉर्मल वे में गलत है। फॉर्मल में आप इसे नहीं बोलोगे, यानी कि दिस इज राहुल, माई सेल्फ राहुल आप अपने दोस्तों के साथ, आप अपने भाई बहन के साथ बोल सकते हैं, वो अलग सी बात है। यानी कि इनफॉर्मल ये हो जाता है, इसीलिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है दिस इज राहुल या फिर माई सेल्फ राहुल। आपको इस्तेमाल करना है, आपको बोलना है आई एम राहुल कुमार या फिर माई नेम इज राहुल कुमार। दोनों में से आप कोई सा भी बोलेंगे तो फॉर्मल वे में ठीक होता है। ठीक है, चलिए हम आगे समझते हैं। नाम के बाद क्या बताते हैं? नाम के बाद आपको बताना है छोटे से सेंटेंस में पापा का नाम और फिर पापा करते क्या है नॉर्मली, वो आपको बताना है। यहाँ पर आप क्या करना है, आपको पापा का नाम कैसे बताना है? पापा का नाम बताने के लिए आपको बोलना है माय फादर्स नेम इज मिस्टर, मिस्टर लगाना ना छोड़ेंगे, है ना। और पापा का नाम जो है वो आप यहाँ पर क्या करोगे, पापा का नाम यहाँ पर क्या करोगे, लिखोगे। ठीक है, माय फादर्स नेम इज मिस्टर, ये उसी में लिख देना है आपको ही इज ए। अब मान लीजिए कि जो भी है आपके पिताजी, टीचर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, फार्मर हो सकते हैं, या फिर कुछ भी हो सकते हैं जो आपके पिताजी ऑक्यूपेशन में है, मतलब जिस पेशा में है, वह आप यहाँ पर लिखेंगे ही इज लगा करके। ठीक है, उसके बाद आप नॉर्मली माँ का नाम बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है ना। फॉर्मल वे में आप अपने माँ का नाम को बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको बताना है टाउन या सिटी का नाम, टाउन या सिटी या विलेज, जहां से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कुछ इस तरह से आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, कहां से, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां से। मान लीजिए कि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू दिल्ली। अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हैं तो आई बिलोंग टू मुंबई। मान लीजिए कोई छोटे शहर से है, छोटे गांव से है, तो वो भी आप जिक्र यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। ये जब हो गया आपका, तो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है आपको। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन का मतलब होता है शिक्षा, शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है। शैक्षणिक योग्यता में आपको बताना है कैसे, ये नहीं कि 10वां इंटर ये सभी चीजें नहीं बताना है। नॉर्मली जो आपने लास्ट में किया ना वो आपको ज्यादा बताना है। मतलब जैसे क्या कि अभी आप क्या कर रहे हैं, सपोज कीजिए कि अभी आप बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, या फिर कोई चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो आपको बताना है। ठीक है ना, अब ये नहीं बताना है कि आई हैव पास्ड 10th क्लास इन 2000 या 19, कुछ भी ऐसा, मतलब इसकी तो नहीं बताना है। 10वां का पास के, इंटर का पास के, ये फॉर्मल वे में उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन आप लिख दोगे या बोल दोगे तो कोई गलत नहीं होगा। तो फाइनली आपको बोलना है क्या, लास्ट में आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, मतलब लास्ट डिग्री या डिप्लोमा आपका क्या है वो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि आप ग्रेजुएट हैं, है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे आई हैव
passed my graduation in, अब जब पास किया है, मान लीजिए कि पिछले ईयर पास किया तो लास्ट ईयर, जो भी ईस्वी में आपने पास किया वो यहाँ पर सपोज कीजिए लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर लिखिएगा यहाँ पर, है ना। तो आई हैव पास्ड माय ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर। इसको भी आप अलग अलग तरह से बोल सकते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर, या फिर ये बोल सकते हैं आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन लास्ट ईयर। मतलब आप इस सेंटेंस को अलग अलग तरह से सेंटेंस में बोल करके आप बता सकते हैं कि आपने आपके पास क्या चीज का डिग्री है। और ग्रेजुएशन पास तो कर लिया लास्ट ईयर, अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा। तो लिखना है कि नाउ आई प्रिपेयर फॉर, अब क्या चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा। मान लीजिए कि आप डॉक्टरी का अगर कुछ कर रहे हैं मतलब तैयारी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो चीज का आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या जनरल कंपटीशन का कर रहे हैं तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मतलब सिंपल है कि आप क्या कर रहे हैं फिलहाल वर्तमान में, वो भी आपको लास्ट में मेंशन करना है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका एजुकेशन के बारे में। उसके बाद जो है आपको लाइफ में क्या बनना है और क्या आपका हॉबीज वगैरह सब है, वो सब आपको छोटा सा सेंटेंसेस में बोलना है आपको, ठीक है। मान लीजिए कि आपको बनना है एक अच्छा सा साइंटिस्ट, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू बिकम यहाँ पे डॉक्टर, टीचर जो भी है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे लिखना है आई वाज बोर्न। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है आपको, डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए देखिए आपका दो तरीका है। पहला तो ये है कि आई वाज बोर्न, अब यहाँ पे डेट अगर लिखते हैं आई वाज बोर्न ऑन लगाना है, डेट के पहले ऑन लगता है, आई वाज बोर्न ऑन। अब मान लीजिए कि आपका जन्म है 8 मार्च, हालांकि ये मेरा जन्म, आई वाज बोर्न ऑन 8 मार्च 2000, है ना। ये कुछ भी हो सकता है, अलग अलग होगा हर आदमी का, है ना, जन्म। तो ये आप इस तरह से बोल सकते हैं, या फिर आपको ये बताना है कि मैं अभी एज नहीं, मतलब आपको सिर्फ उम्र बताना है। अगर एज बताना है ना तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि आई एम 22 इयर्स ओल्ड, या 22 के जगह पे आप 23, 24, जिस एज में आप हैं या जो एज आपका चल रहा है ना वो आपको मेंशन करना है। आई एम इतना इयर्स ओल्ड, समझ में आ रही है बात ना। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ को बता सकते हैं। हालांकि डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है जन्म का तिथि, तो तिथि के अनुसार ये, और फॉर्मल में है तो फॉर्मल में ये वाला सही होगा, ठीक है ना। फॉर्मल में ये जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है, आई एम 23 इयर्स ओल्ड या 22 इयर्स ओल्ड, ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। तो आप ध्यान रखना कि ज्यादा बेहतर होगा कि ये वाला सही है, आई वाज बोर्न ऑन 8 मार्च 2000, ये 8 मार्च 2000 के जगह पे आप अपना जन्मदिन डालोगे, ठीक है ना। उसके बाद जब डेट ऑफ बर्थ हो गया आपका, तो आप हॉबी की चर्चा कर सकते हैं। देखिए हॉबी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं, बताने में कैसे गलती करते हैं ध्यान से समझना। हॉबी में क्या करते हैं ना कि हो सकता है, हॉबी का क्या मतलब हुआ, हॉबी का मतलब हुआ शौक। शौक एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या कम से कम एक भी हो सकते हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो जब ज्यादा होगा तो आपको बताना है माय हॉबीज आर, माय हॉबीज आर, ज्यादा है इसलिए हॉबीज आर। अब क्या चीज, प्लेइंग क्रिकेट, सपोज कीजिए प्लेइंग क्रिकेट, ये तो एक हो गया। एंड लगा के दूसरा बोल दीजिए एंड स्टडी, पढ़ना और क्रिकेट खेलना ये मेरा हॉबी है। इसका मतलब दो हॉबी है, तो इसका यहाँ पर लिखेंगे माय हॉबीज आर। लेकिन अगर आपका हॉबी सिर्फ एक है तो आप यहाँ पर इस तरह से लिखोगे माय हॉबी इज लगाइएगा यहाँ पे, माय हॉबी इज। अब मान लीजिए एक ही है प्लेइंग क्रिकेट, तो प्लेइंग क्रिकेट ये एक हो गया ना आपका, बस यहाँ तक आप खत्म कर दोगे इससे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना क्या चीज है, नॉर्मली हॉबी हो गया। अब आपको थोड़ा सा फेवरेट वगैरह के बारे में अगर इच्छा है तो बता सकते हैं, नहीं इच्छा है तो आप नहीं बताएंगे तो चलेगा। लेकिन आप अगर बताना चाहो तो बता सकते हैं थोड़ा सा फेवरेट के बारे में। फेवरेट गेम क्या है
या फेवरेट फूड क्या है या फेवरेट कलर क्या है, या आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। लास्ट में आपको बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स अगेन। ठीक है, आपको ये लास्ट में मेंशन कर देना या बोल देना। आपको अगर लिखने के लिए देगा तो इस हिसाब से आप लिख लोगे, अगर बोलने के लिए देगा तो आप इस हिसाब से बोलोगे, है ना। बोलने के बाद आपको लास्ट में बोलना है दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स अगेन। थैंक्स अगेन मतलब दोबारा से धन्यवाद, क्यों? क्योंकि एक बार शुरू में धन्यवाद दे चुके हैं, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। ये जो शुरू में बोले थे, एक बार शुरू में धन्यवाद दिए, एक बार लास्ट में धन्यवाद देके, इसीलिए अगेन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था फॉर्मल तरीका। लेकिन इनफॉर्मल जब होता है, मतलब जब आप कोई इंटरव्यू में नहीं है या फिर कोई बड़े से लेवल पे नहीं जा रहे हैं, नॉर्मली आप अपने दोस्त के बीच में, अपने भाई बहन के बीच में, या कोई ऐसा है जिसके साथ मतलब कोई फॉर्मल रिश्ता नहीं है ना, तो वहां पर आप बोल सकते हैं नॉर्मल वे में, वो भी 2 से 3 या 4 लाइन में आप कंप्लीट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन। लेकिन उसमें क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इनफॉर्मल कैसे होता है यहाँ पे? इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब कोई ऐसा रिश्ता जैसे भाई बहन हो गया, दोस्त हो गया, इसके बीच में आप कैसे बोलने वाले हो। तो सबसे पहले उसमें उतना थैंक यू और उस सब चीज का नहीं है ना, नॉर्मली आपको बोलना है। नॉर्मली में आपको इनफॉर्मल तरीके से दिस इज, अपना नाम भी बोल सकते हैं तो चलेगा, या फिर माई सेल्फ, लेकिन माई सेल्फ थोड़ा थोड़ा बहुत ग्रामेटिकली गलत होता है, तो इसीलिए आप दिस इज का प्रयोग करें, या आई एम का भी प्रयोग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आई एम थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, तो फॉर्मल में भी आप यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये दिस इज वाला टोटली इनफॉर्मल है, ना कि फॉर्मल, इसको भी फॉर्मल भी यूज नहीं करना है आपको। तो दिस इज, सपोज कीजिए कि राहुल नाम है आपका, तो दिस इज राहुल। अब यहाँ पे राहुल कुमार, शाह, मिश्रा, झा, ये सब नहीं लगाना है, नॉर्मल भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि सामने वाला जो है वो इनफॉर्मल वे में, इनफॉर्मल रिश्ते में है ना। दिस इज राहुल। अब यहाँ पे लिख देना है फ्रॉम, एक ही साथ, दिस इज राहुल फ्रॉम। अब अपना यहाँ पे विलेज का नाम लिख दो, सिटी का नाम लिख दो, मान लो कि दिल्ली से हो तो दिल्ली, यानी कि दिस इज राहुल फ्रॉम दिल्ली, दिस इज राहुल फ्रॉम दिल्ली। एक ही लाइन में ना आप अपना नाम भी बता दिए, आप अपने घर का नाम, यानी कि आप अपने कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी बता दिए। ठीक है, उसके बाद जा करके आपको मम्मी पापा के बारे में उतना सब ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखना है इन माय फैमिली, इन माय फैमिली मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। देयर आर, मान लीजिए कि 6 मेंबर है, यहाँ पर लिख देंगे 6 मेंबर, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली, मतलब मेरे परिवार में क्या है, इन माय फैमिली अगर शुरू में लिखते हैं, ये लास्ट में नहीं लिखेंगे, देयर आर 6 मेंबर्स। अब उसमें लिखना है आपको कि आप कितने भाई बहन हैं, नॉर्मली बता देंगे आपको, लिखना है आई हैव 2 brothers and only 1 सिस्टर। ये अकॉर्डिंगली आपका चेंज हो सकता है, ठीक है ना, भाई बहन की संख्या चेंज हो सकता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको बताना है क्या चीज कि नाउ आई स्टडी, पढ़ाई करते हैं तो किस क्लास में पढ़ते हैं, आई स्टडी इन क्लास, सपोज कि आप 10th में पढ़ते हैं तो 10th, 8th में पढ़ते हैं 8th, 11th 12th में पढ़ते हैं 11th 12th, ग्रेजुएशन में ग्रेजुएशन, जो भी आप जिस क्लास में आप हैं नॉर्मली आपको बताना है। स्टडी इन क्लास सपोज कीजिए 10th में है या 12th में है, तो आप इस तरह से ना लिखें, 12th में है तो इस तरह से आप ना लिखें, ये लिखना थोड़ा गलत हो जाता है। हालांकि बोलते वक्त में तो कोई मिस्टेक्स नहीं आने वाला है, आप 12th बोल दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन जब आप लिखते हैं तो ध्यान रखना है कि 12th इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, आप इस तरह को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। हालांकि बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं। ठीक, आगे जब आप पढ़ाई लिखाई संबंधित इतना बोलते हैं तो आपको क्या लाइफ में बनना है या कुछ करना है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ, अब यहाँ पे मान लीजिए कि डॉक्टर बनना हो, टीचर बनना हो, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका इच्छा हो बनने का वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जा करके आपको बताना है कि आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है, क्या खाना पसंद है भाई,
फिश एंड राइस। मछली और चावल पसंद है तो यहाँ पे मछली और चावल लिख देंगे। हो सकता है यहाँ पर कुछ और आपको पसंद हो, है ना। तो उसके बाद जाकर के आपको लिखना है आई रियली लाइक टू प्ले प्ले क्रिकेट। हो सकता है कि खेलने में आपको क्रिकेट ना टेबल टेनिस अच्छा लगता हो, टेबल टेनिस आप लिख दोगे। मतलब जो आपको अच्छा लगता है वो आपको लिखना है नॉर्मल, क्योंकि ये इनफॉर्मल है ना। इनफॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब होता है अपने बारे में नॉर्मल बात तो दूसरों को बताए, वो भी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो मतलब फॉर्मल वे में नहीं होना चाहिए, मतलब एक बड़ा आदमी होना चाहिए ना, वो आपके जैसा ही व्यक्ति होना चाहिए। भाई बहन हो गया, दोस्त हो गया, इसके सामने आप इतना भी बता दोगे ना, हो गया आपका बायोडाटा, या फिर कर सकते हो गया आपका जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कि क्लास अच्छा लगा होगा। लास्ट में भी आप चाहे तो थैंक्स बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और जरूर शेयर करें, है ना। शेयर करने से क्या होता है ना कि उस बच्चों को भी फायदा मिलता है जो मतलब इसको कह सकते हो कि जो सेल्फ इंट्रोडक्शन ढेर सारे स्टूडेंट्स को नहीं आते रहता है, तो आपका एक शेयर हो सकता है दूसरों को जिंदगी बदल दे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं इतना ही पर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी। थैंक यू।